आईएएस ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करने के लिए काव्या ट्रेनिंग पर जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन शुभ से रिश्ता टूट जाने के कारण उसकी माँ बहुत मायूस दिख रही थी। अपनी माँ को उदास देखकर काव्या ने उन्हें गले लगाया और भरोसा दिलाया कि वह आईएएस भी बनेगी और एक अच्छी घर गृहस्थी वाली पत्नी भी, जिससे उसके माँ और बाबा दोनों का सपना पूरा हो जाएगा। यह कहकर वह ट्रेन स्टेशन पहुंची। वहाँ उससे मिलने शुभ के पिता आए, लेकिन वे उसे विदा करने नहीं बल्कि रोकने के लिए आए थे। उन्होंने काव्या से कहा, बस 1 साल की ही तो बात है, तुम शुभ के लिए इतना भी नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने शुभ का एक वीडियो दिखाया जिसमें शुभ की हालत साफ दिख रही थी। हालांकि इन सब बातों का काव्या पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसने अब आईएएस बनने की ठान ली थी। इसलिए उसने शुभ के पिता को 1 साल के इंतजार के लिए मना कर दिया। इससे नाराज होकर शुभ के पिता ने गुस्से में कहा, मैं भी देखता हूँ कि तुम आईएएस ऑफिसर कैसे बनती हो। उनकी बातों से काव्या को गहरा सदमा लगा। जिस व्यक्ति को वह बचपन से अपना आदर्श और गुरु मानती थी, आज वही उसके खिलाफ खड़ा हो गया था। तभी वहाँ एक लड़का आया जो क्लब में काव्या की बातों से इम्प्रेस्ड हुआ था। दरअसल काव्या गलती से उसकी सीट पर बैठ गई थी। जब लड़के ने काव्या से अपनी सीट छोड़ने को कहा तो काव्या ने गुस्से में आकर आईएएस की सीट छोड़ने की बात पर उस पर गुस्सा निकाला। तब लड़के ने टीटी को बुलाया और टीटी ने काव्या को उसकी सही सीट दिखाई। शर्मिंदा होकर काव्या अपनी सीट पर बैठ गई। आईएएस की ट्रेनिंग के लिए जा रही काव्या ने देखा कि निर्धारित समय होने के बावजूद ट्रेन खुलने में देरी हो रही है। दरअसल कुछ लोगों ने बाहर जबरदस्ती ट्रेन को रोक रखा था। ये रुकावट इसलिए थी क्योंकि एक लड़की की विदाई हो रही थी और वे सब प्रधान जी के आदमी थे। काव्या तुरंत वहाँ पहुंची और उन सबको समझाने लगी। तब प्रधान ने उल्टा काव्या को ही समझाने की कोशिश की कि एक लड़की की विदाई का मामला है, इसलिए उनकी भावनाओं की हमें कद्र करनी चाहिए। इसके जवाब में काव्या ने दृढ़ता से कहा, भावनाएं निजी होती हैं। इस तरह एक परिवार के निजी मामले के लिए वाहनों पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता और यह जो आप लोग कर रहे हैं सबने मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया है। इससे आप न्यूज की हेडलाइन बन सकते हैं। ये सुनकर प्रधान जी तुरंत स्थिति को समझ गए और लाइन पर आ गए। उन्होंने तुरंत जनता के सामने नाटक करना शुरू कर दिया कि जनता को कभी कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने लड़की को समझाया बुझाया और ट्रेन को जाने के लिए कह दिया। इसके बाद काव्या ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंची। वहाँ और भी उम्मीदवार आ रहे थे। सबने एक दूसरे से दोस्ती की। तभी वॉचमैन ने आकर कहा, सब अपने अपने कागज दिखाइए वरना अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। सबने अपने कागज निकाल लिए, लेकिन काव्या को अपने कागजों की फाइल नहीं मिल रहे थे। उसने अपने बैग को अच्छी तरह से तलाशा पर फाइल नहीं मिले। फिर वह वॉचमैन से अंदर जाने देने की रिक्वेस्ट करने लगी, लेकिन कागज के बिना किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। काव्या ने वॉचमैन को अपनी स्थिति समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वॉचमैन ने सख्ती से मना कर दिया और काव्या को सीधे ऑफिस में मैडम से बात करने को कहा। तब काव्या तुरंत ऑफिस पहुंची। मैडम ने उससे कहा, अगर अभी ही इतनी लापरवाही है तो देश के महत्वपूर्ण कार्यों में कितनी होगी। लगता है मुझे आपको पहले ही दिन एलिमिनेट करना पड़ेगा। तभी कमरे में वही लड़का आया जो काव्या से ट्रेन और स्टूडेंट पार्टी में मिला था। उसके हाथ में काव्या की गुम हुई फाइल थी। दरअसल उसे यह फाइल ट्रेन में पार्टी डेट ही हुई मिली। तब मैडम के पूछने पर उसने अपना नाम अधिराज प्रधान और रैंक 9 बताया। ये सुनकर काव्या हैरान रह गई। एक तो वह नेता प्रधान जी का बेटा निकला और दूसरा उसने 9वीं रैंक हासिल की थी। मैडम ने कागज देखकर दोनों को उनके कमरों में जाने का निर्देश दिया। मौका देखते ही अधिराज ने पहले ही दिन मैडम को कॉम्प्लीमेंट देकर उन्हें इम्प्रेस करने लगा। तब मैडम ने उन्हें बताया कि आपके जो कोच है ना, वह बहुत स्ट्रिक्ट है, उनसे जरा बचकर रहना। दरअसल वह कोच कोई और नहीं बल्कि शुभ के पिता है। वह इस बार एक स्पेशल रिक्वेस्ट पर ट्रेनीज के कोच के तौर पर आए थे, लेकिन असल में उनका मकसद काव्या को किसी भी हाल में ट्रेनिंग से हटवाना था। अधिराज के सही समय पर फाइल लेकर पहुंचने से काव्या के आईएएस बनने का सपना टूटते टूटते बच गया। इधर काव्या के माता पिता को शुभ के घर बुलाया गया, लेकिन उन्हें अंदर ले जाने के बजाय गेट के बाहर ही इंतजार करने को कहा गया। उन्हें करीब 1 घंटा बाहर ही बैठना पड़ा। आखिरकार शुभ की माँ बाहर आई और उन्हें अंदर ले गई। काव्या के पिता ने ऐसे अचानक बुलाने का कारण पूछा तो शुभ की माँ ने सीधा सीधा उन्हें सगाई के खर्चों का बिल थमा दिया। यह बिल लगभग 2.5 लाख रुपए का था, जिसे अब काव्या के परिवार को चुकाना था। यह देखकर काव्या के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। दरअसल सगाई के समय शुभ के घर वालों ने ही सारा खर्च उठाने का वादा किया था। तभी शुभ भी वहाँ आ गया। वह भी अब काव्या को सबक सिखाने का ठान चुका था। उधर काव्या अपने रूम में पहुंची जो उतनी अच्छी नहीं थी, जबकि अधिराज का कमरा बाकी सबसे काफी आलीशान और अलग था। दरअसल यह सब अधिराज के पिता प्रधान जी की तरफ से हो रहा था, लेकिन अधिराज को उनकी दखलंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं थी। और इधर जब काव्या के पिता शुभ को समझाने की कोशिश कर रहे थे, तभी काव्या का अपनी माँ को फोन आया। वह अपनी माँ की मदद से साड़ी पहनना चाहती थी। तब उसकी माँ ने उसे सारी बात बता दी। ऐसा बात सुनकर काव्या ने शुभ से कहा कि वह सारा बिल चुका देगी। इसी बीच शुभ की माँ ने उसके हाथ से फोन छीनकर काव्या को कहने लगी, तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि अब तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट में नेक्स्ट पार्ट